इस समय प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं की खोज का साधना करते करते आज 894 दिन हो गए। एक मिनट बंद कर दीजिए। साधना करते करते आज 894 दिन हो गए। तारीख 19 अप्रैल सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। अब देख रहे होंगे कि जैसे ही बैठते हैं, पहले की चंचलता हमारे मन की अब काफी कुछ सुधार आ गया है जी। हो गया। और जैसे ही बैठते हैं, घर परिवार समाज कल्पना किसी में भी मन अब नहीं जाता है। अब जैसे ही बैठते हैं साधना की दृष्टि से, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, या रात में भी या दिन में भी, जब भी समय मिलता है करते हैं, उस समय में आप देखेंगे कि मन तुरंत अपने ही श्वास पर केंद्रित हो जाता है। और यही श्वास पर मन केंद्रित होने में काफी समय लगा दिया, लेकिन अब मन श्वास पर केंद्रित हो जाता है और श्वास को लगातार देखने लगता है। और श्वास में क्या मिल रहा है? सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गर्म शीतल। ये नाक के भीतरी हिस्से पे क्या महसूस हो रहा है? नाक के बाहरी हिस्से पे यानी ओठ के एरिया पे, यहाँ पे। या जब हम मन की एकाग्रता में एकदम स्थिर हो जाते हैं तो अपने शरीर के अंगों को जब देखते हैं, तो बंद करिएगा एक मिनट। तो श्वास को भीतरी हिस्से में जब हम देखते हैं तो भीतरी हिस्से में कहाँ जाके के स्पर्श कर रहा है? गले पर, भीतर। तो जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो श्वास है जहाँ भी जा करके स्पर्श करता है, अंग्रेजी में टच कहते हैं, हिंदी में स्पर्श, जहाँ भी जा करके स्पर्श करता है वो हमें खुद महसूस होता है कि किस तरह का स्पर्श हमारा श्वास हमारे भीतर हमें दिखा रहा है, प्रदान कर रहा है, मतलब दिखा रहा है। हम उसी तरह का अपने आप को अनुभूति करते हैं। अगर गर्म हवा है, भीतर जा रहा है, तो गर्म हवा अंदर जाने से हमें शीतलता का अनुभव नहीं कराता है, गर्मी का भी अनुभव नहीं कराता है, बल्कि यहाँ पर सूखापन का अनुभव जरूर कराता है। कभी आपने अनुभव किया है? यहाँ देखिए, अंदर जो है सूखापन का अनुभव जरूर कराता है, जहाँ जब हवा गर्म रहती है। ये महसूस हुआ कभी? अभी नहीं किया। तो वो सूखापन क्यों? क्योंकि हवा अंदर गर्म जा रहा है, तो यहाँ की जो नमी है वो सूख लेता है, यानी सुखा दे। बंद करिए। तो यहाँ देखेंगे कि सूखा महसूस होता है और खसुआता भी है। जब हवा गर्म अंदर जाता है तो खसुआता भी है, सूखापन भी महसूस होता है यहाँ पर, यानी अंदर। ये सब बातें क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए कि जो हमारी मनोवृत्ति है, जिस पॉइंट पर हवा जा करके अंदर स्पर्श कर रहा है, तो जहां स्पर्श कर रहा है वहां गीलापन महसूस हो रहा है, सूखापन महसूस हो रहा है,
क्या महसूस हो रहा है। तो देखेंगे कि जब हवा, अभी इस वर्तमान समय में मेरा यहाँ गला सूखा हुआ, मेरा खुद का, आपका है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में 2-3 चीजें हैं हवा में। एक तो हवा है, दूसरा आप देख रहे होंगे इस समय दवाई चल रहा है गेहूं की, उसकी कुनाई भी उड़ रही होगी, और कुनाई भी अंदर जाकर के स्पर्श कर रहा है। नाक में भी आपने सुबह से लेके दोपहर तक, यानी 2-4 घंटे में आप देखेंगे नाक के भीतर में काला काला पूरा जम जाता है। ध्यान दिया होगा, गर्दा इसको बोलते हैं। तो जिस समय में गर्दा अंदर रहता है, श्वास लेने में देखिए दिक्कत होती है। और वही जो है मुंह धोते समय अंदर डाल करके हाथ और उसको निकाल दीजिए, साफ कर दीजिए, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। जब तक वो कचड़ा रहता है तब तक देखिए अनुभव क्या होता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। और वही जब निकल जाता है तो श्वास लेने में आसानी हो जाती है। महसूस होता है ना, श्वास नली को कंट्रोल, मतलब श्वास नलिका साफ हो जाता है ना, तो श्वास हमारी सामान्य गति में हो जाती है, तेज या धीमी नहीं होती है, सामान्य हो जाती है। क्योंकि जब रहता है तो श्वास लेने में दिक्कत होती है, इसका मतलब श्वास गति तेज धीमी हो गई, मध्यम नहीं हुई, धीमी हो गई, इस वजह से दिक्कत हुआ, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। तो वो सब परेशानियां जैसे ही हम उसको, जो भी किसी भी तरह की परेशानी अंदर महसूस हो रही हो, और उसको जब हम ठीक कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, या अंदर गीलापन महसूस, सूखापन महसूस हो रहा है तो एक गिलास पानी पी लेते हैं, तो गला आप देखेंगे कि सलसल हो जाता है, ठंडा महसूस होता है। तो उस समय की जो हमारी मनोवृत्ति होती है वो भी आप देखेंगे तो मेरे से अलग है, न कि वही मैं हूं। ऐसे ही धीरे धीरे जब हम हर पॉइंट पर देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और देख जान समझ करके ये भी अनुभव करेंगे कि ये मेरे से अलग है, ये पॉइंट भी मैं नहीं हूं, क्योंकि उसको बदलते देरी नहीं लगता है। वर्तमान में देखिए पसीना हो रहा है, ठीक है, अभी हल्का सा पंखा चले तो अनुभूति कैसी होगी, अभी पंखा नहीं चल रहा तो वर्तमान की अनुभूति कैसी हो रही, गर्मी, गर्मी की वजह से कुछ पसीना अभी कुछ देर पहले हुआ था, मेरा जो अंदर का बंडी है वो भीग गया है, ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पसीना नीचे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या अनुभव करा रहा है, गर्म महसूस हो रहा है तो परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन अभी यही हवा पंखा चलने लगे, यही पसीना हमें शीतलता का अनुभव कराता है, कराता है कि नहीं कराएगा। और वही देखिए अलग की वस्तु है, इसलिए महसूस हो रहा है, जो मैं हूं वो महसूस नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम अपने आप की ओर बढ़ेंगे, अपनी तरफ हम जा रहे हैं ना, मैं कौन हूं, स्वयं मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं का अनुभव नहीं होता है। जो भी चीजें अनुभव होती हैं वो दृश्य हैं, बाहर की हैं, दृष्टा साक्षी मैं अलग हूं। अब मैं अपने आप का अनुभव नहीं कर सकता, जैसे बाहर में ही आंख से आंख का अनुभव नहीं किया जा सकता है, अपने ही आंख को हम अपने आंख से नहीं देख सकते, अपनी आंख से अपने ही गाल या लीलार को नहीं देख सकते, अपनी आंख से हम अपने पीछे की चीजें नहीं देख सकते, पीठ नहीं देख सकती, वो आगे है तो आगे दिखाई देगा। मैं क्या कह रहा हूं, तो अपनी ही आंख से जैसे अपनी चीजें नहीं दिखाई देती, ऐसे जो मैं स्वयं हूं हम किसे देखेंगे, क्योंकि वो साधन ही नहीं देखने की। और जो भी साधन होगा वो प्रकृति का होगा, प्रकृति की चीजों को देखने के लिए बनी हुई है। स्वयं को देखने के लिए प्रकृति में कोई व्यवस्था नहीं है कि आप अपने को अनुभव कर सकते हैं। नई बात आप जानिए, प्रकृति में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रकृति में अगर व्यवस्था है तो अपनी चीजों को देखने के लिए है। जैसे बिना उजाला का कोई वस्तु, कोई चीज स्पष्ट नहीं दिखती है, तो वो अग्नि है, और अग्नि जब जलती तभी प्रकाश होता है।